अरे सबका भी एग्जाम चल रहा है बाबू, संकल्प शैतान। आपका ना एग्जाम लेट से है जी, सब बच्चा भी एग्जाम दे रहा है। देखो उत्कर्ष से एग्जाम दिया, उसका आज खत्म हुआ, किसी का बाबू है ना, किसी का कल खत्म हुआ, किसी का 20 का खत्म सर हुआ, इसी आज कारण। खत्म नहीं हुआ है, परसों खत्म होगा। वह उसका परसों खत्म होगा, है ना। सर मैथ का इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता। चलो अच्छी बात है। देखो बाबू क्या है, आपको निकालने क्या कह रहा है, एवरेज निकालने कह रहा है ना। ए बी सी डी ई एफ जी आर इवन कंजिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, और इसका निकालने क्या कर रहा है, एवरेज निकालने का रहा है ना। तो कैसे निकालोगे। तो कितना शॉर्ट क्वेश्चन आपको कंपटीशन सब में यही पूछता है, कंपटीशन सब में क्या पूछेगा, यही पूछेगा, है ना, यही पूछेगा। तो एक तो शॉर्टकट तरीका होता है सर, कैसे सर, पहले देखो शॉर्टकट समझाते हैं। अगर कंजिक्यूटिव नंबर देल रहे ए बी सी डी ई एफ जी, यही है कंजिक्यूटिव नंबर देल है सर। ए बी सी डी ई एफ, ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, कंजिक्यूटिव नंबर दिया हो। तो जब भी कंजिक्यूटिव नंबर दिया रहता है तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, आधा आधा छाट दो, एवरेज निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 गो इधर छाट दो। अगर कंजिक्यूटिव नंबर आता है तो आपको बताया था ना, वो 3 इधर से छाटो और 3 इधर से छाटो, 1 2 3। तो बीचे वाला जो नंबर देगा यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा, यही आपका क्या होगा, मीन हो जाएगा, है ना? यही क्या हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बताए थे मीन निकालने के लिए। कंजिक्यूटिव नंबर रहेगा भोला, कुछ हो रहे, अगर कंजिक्यूटिव रहेगा तब यहाँ दे लेना कंजिक्यूटिव जी, कोई रहे ऑर्डर रहे चाहे इवन रहे, है ना। तो आधा आपको इधर से छाट देना लेफ्ट साइड से, आधा राइट साइड से, तो बीचे वाला जो नंबर बचेगा आपका मीन हो जाएगा, वही एवरेज हो जाएगा, है ना। तो ये तो तरीका हो गया सर, डायरेक्ट देखेगा मेरा बच्चा आंसर लाएगा, है ना, देख के आंसर लाएगा डायरेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेगा, समस्या यहाँ ना होता है, एक्सप्लेन कैसे करेगा। तो देखो एक्सप्लेन कैसे करोगे। लेट बाबू, मान लेते ए नंबर है, तो ए मेरा कोई इवन नंबर है, ये मेरा क्या इवन नंबर है। तो मान लेते ए बराबर कितना, एक्स, इवन नंबर है ना जी। तो बी बराबर कितना मानोगे, इवन नंबर को अगला x+2 मानोगे। इवन नंबर में क्या मानोगे, x+2 x+6, ऐसे करके। सी बराबर कितना मानोगे, आपको x प्लस कितना मानोगे, 4 मानोगे, इवन नंबर है तो आपका गैप 2 होना चाहिए। डी बराबर कितना मानोगे, x+6 मानोगे। ई बराबर कितना मानोगे, x+8 मानोगे। एफ बराबर कितना मानोगे, x+10 मानोगे। और जी बराबर कितना मानोगे, एक्स प्लस, है ना, 12 मानोगे। यही मानोगे। हाँ सर यही तो मानेंगे, है ना। ठीक है बाबू। अब इसका एवरेज कैसे निकालेगा, तो एवरेज क्या होता है, सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एवरेज कैसे होता है, सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। टोटल नंबर सर, टोटल नंबर सर, ये तो समझ में आता है ना। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो अब हम लोग एवरेज कैसे इसका निकालेंगे, बोला इसको इरेज करते फिर आगे इसको बताएंगे। आपको जब भी नंबर इस तरह से देल रहेगा एवरेज निकालने के लिए, तो आधा छाटो लेफ्ट से, आधा छाटो राइट से, जो बीच वाला नंबर होगा एवरेज होगा। एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इवन नंबर दिले है ना। तो ए बराबर मान लो एक्स, अगला x+2, मन से पढ़ना नहीं थी, एक्स बराबर x+4 x+6, जैसे आगे रहेगा। जी के बाद मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच रहता, तो एच रहता था क्या मानते, x+14 मानते, है ना। नहीं है तो इतना ही है, तो इतना ही है। तो एवरेज बराबर क्या होता है बाबू, एवरेज बराबर, एवरेज बराबर जो होता है भोला, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे नंबर का सम। एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, यही होता है ना। सब नंबर का सम, शांति से समझना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। हाँ सर, सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना सर, ई सब नंबर का सम। बच्चा डरेगा नहीं, डरना। x+2 प्लस कौन आशुतोष, x+4 प्लस x+6, अब प्लस x+8, अब प्लस x+10, अब प्लस x+12, डिवाइडेड बाई कै गो नंबर है सर, 7 गो नंबर है, डिवाइडेड बाई कितना, 7 नंबर, है ना। हाँ सर, इहो मिटाते भोला। नेक्स्ट, अब एवरेज निकालेंगे।
तो ये जोड़ो, एक्स 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 एक्स, कै गो एक्स, 7 गो एक्स, कै गो एक्स है टोटल, 7 गो एक्स है, कितना है सुरभि, 7 गो है, तो 7x हो गया। नंबर जोड़ो, 2 और +4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 और 10 30 और 30 और 12 है ना 42, तो 7x + 42 डिवाइडेड बाई 7 है ना। हाँ सर, कॉमन लेने के लिए आता है बाबू, कॉमन लेने के लिए बताए थे, एवरेज 7x है, आप +42 को क्या लिखोगे, 7 × 6। कॉमन लेने में बाबू एक बार और आपको पढ़ा देंगे कैसे कॉमन वगैरह लिया जाता है ना। 42 को 7 × 6 लिखोगे। नेक्स्ट बाबू, तो एवरेज बराबर क्या लिखेंगे सर, 7 दोनों से कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, 7 7 कॉमन हो गया, तो x बचेगा 6 बचेगा, डिवाइड बाई कितना हो गया, 7 हो गया, मर गया 7 7, तो क्या हो गया, x + 6। तो एवरेज बराबर x + 6 हो गया। तो बताओ जी x + 6 क्या चीज है, किसका वैल्यू है, देखो बाबू टेबल में देखो, x + 6 किसका वैल्यू, आंख खोलो और देखो किसका है x + 6, यहाँ पे है सर, यहाँ पे है सर, है ना। हाँ सर, हाँ सर, डी x + 6 किसका है, किसका है x + 6 जी, सर डी। डी है, यही ना x + 6 है, x + 6 का वैल्यू क्या है, डी है, तो x + 6 का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, x + 6 वैल्यू क्या, डी है, तो डी लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेन करके। अब बच्चा तो मेरे यहाँ वो कॉन्सेप्ट क्लास का बच्चा है तो इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा, डायरेक्ट कैसे बनाएगा, 6 गो नंबर है, 7 गो नंबर दे ले तो आधा इधर से छाटेगा, समझो शांति से। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, ABCDEFG, तो 7 गो आधा छटनी करेगा बच्चा, आधा लेफ्ट छटनी आधा राइट छटनी, बीच वाला नंबर बचेगा जो ही होगा। सर अगर 6 8 ऐसे इवन नंबर रहेंगे तो कल नहीं ना मतलब। आया इसीलिए दिक्कत है, कल इवेंट वाला बता रहे हैं 1 2 3, 3 इधर छाटो, 1 2 3 इधर छाटो, बीच में डी बच गया तो यही आपका मीन हो जाएगा, है ना। इवन नंबर रहेगा तो दोनों का बहु डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बीच वाला दोनों को जोड़ेंगे और उससे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, है ना। तो ये हो गया भोला सर, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, स्कूल मेथड। इधर हो जाएगा सेकेंड मेथड, कहीं लिख लो, फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड। आधा छटनी करो इधर, आधा लेफ्ट जाओ, आधा राइट जाओ, बाकी मेरे पास आओ। तो आधा छटनी करो इधर, आधा छटनी करो इधर, तो बीच वाला जो नंबर बचेगा वही आपका मीन हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा। कब, जब कंजिक्यूटिव रहेगा तब, सब में मत गीत गा देना। लिखो जल्दी जी, ये सक्षम शैतान कहाँ है आजकल बाबा। सर हाँ सर मुझे बाबू, सेकंड मेथड समझ आया सर, फर्स्ट मेथड नहीं आया। कब तक एग्जाम है बाबू सक्षम, अच्छा क्लासे में बोला, चलो ठीक है। बता रहे बाबू, बता रहे हैं संकल्प शैतान। सर सर मुझे तो एक, सेकंड मेथड समझ आया था, फर्स्ट मेथड भी समझ आया। अच्छा बता रहे हैं फर्स्ट, एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं। हो गया एग्जाम का ब्याह। नो सर। सर फोकस में। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, देखिए एक बार और समझाते हैं।
लक्ष्मी कहाँ गई, बोला यहाँ। गुड इवनिंग बाबू। शेयर कर दीजिए। सर नीचे नहीं दिख रहा। नीचे नहीं। मैं तो जल्दी लिखे बाबू। लिख ली राजनंदिनी। यस सर लिख ली। चलो ठीक है। ऐसे जल भोली अभी 50% आ जाएगा बाबू। यस सर। हाँ, गड़बड़ाना नहीं है। और दिक्कत होगा तो पूछिएगा। आपकी मम्मी हमेशा आपको बचा रही बाबू, 3-4 सप्ताह से हम देख रहे हैं, खाली बचा रही है। अब अभी ना सुनेंगे। नेक्स्ट बाबू। ठीक। यार ना वीडियो ऑन करो जी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 41 नंबर क्या कर रहा है। देखो इसमें क्या करना बाबू, आपको ABCD इवन नंबर दिया हुआ है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, A+B+C डिवाइड बाई ई करोगे ना। हाँ सर। तो यहाँ पे बाबू आपको मानना पड़ेगा ए बराबर कुछ हो मान लो, जिसको माने ए बराबर बाई माने के माने बाई मान लो। कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। तो बी बराबर कितना मानोगे, जो भी मानोगे दो दो का अंतर रहेगा, क्या रहेगा, टू टू का अंतर रहेगा, टू टू का क्या रहेगा, अंतर रहेगा, है ना। तो ए बराबर बाबू अगर एक्स मानते तो बी बराबर x+2, सी बराबर x+4, डी बराबर x+6 और ई बराबर x+8, एफ बराबर x+10, दो का डिफरेंस रहना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना। ठीक। तो एवरेज बराबर क्या, सारे नंबर का सम, ये सबको सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 7 को टोटल नंबर है। अब इस सबको जोड़ोगे तो एक्स 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 जोड़ोगे, कई गो एक्स है, 7 गो एक्स है। अरे राम एक्स एक्स जोड़ोगे संकल्प तो कई गो एक्स है संकल्प, एगो एक्स, दो गो एक्स, तीन गो एक्स, चार गो एक्स, पांच गो एक्स, छह गो एक्स, सात गो एक्स, 7 गो एक्स करोगे तो एक्स प्लस है 7वां टाइम, 7 टाइम एक्स हो गया। नंबर जोड़ो। नंबर जोड़ेगा ना जी। 2 जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा, 6 जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा, 10 जोड़ेगा, 12 जोड़ेगा, तो सबको जोड़ोगे तो 42 होगा। डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7 हो गया। 7 ऊपर से कॉमन ले लो, कॉमन में लेने में दिक्कत होगा, एक बार और कभी आपको बताएंगे इक्वेशन वगैरह, है ना। बहुत सारा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन और ये एक्सपोनेंट वाला। तो 7x हो गया, +7 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसको सोल्व करके आपका x बराबर कितना आ जाए, x+6 है। तो x+6 किसका वैल्यू है, डी का, तो एवरेज कितना होगा, डी हो जाएगा। ये तो हो गया इतना लंबा मेथड। शॉर्टकट मेथड बच्चा कैसे करेगा, आधा आधी छटनी करो, आधा इधर करो, आधा इधर करो। अगर इवन नंबर रहेगा, जैसे मान लो
इसका एवरेज कहता, इसी का एवरेज कहता और एगो नहीं रहता। ठीक, इसका क्या कहता, एवरेज कहता। हाँ सर। अभी मान लो ये क्या ABCDEF है, इसका कहेगा मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो आधा आधा कैसे छाटेगा, आधा तीन को इधर छाटेगा, तीन को इधर छाटेगा, नहीं नहीं ना कुछ बचेगा जी। तो उसमें एवरेज कैसे हो जाएगा, तो क्या करेगा, दो गो छाटो और दो गो छाटो, आई दोनों का जो वैल्यू होगा उसी को क्या करना, डिवाइडेड बाय 2, या एवरेज आपको बताए थे ना भोला। अगर कंजिक्यूटिव नंबर है ना, कंजिक्यूटिव नंबर है तो एवरेज क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कहते हैं, आपको एगो शॉर्टकट तरीका बताया था ना जी। कंजिक्यूटिव नंबर के लिए एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना, वैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो इच्छा है बाबू वैसे निकालिए। 41 नंबर, देखो क्या करा, JKLMR बाबू ऑड कंजिक्यूटिव नंबर दे ले, तो फाइंड द मीन। तो इसी तरह करेंगे, कुछ नहीं है जी, क्या JKLMNR को ऑड कंजिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है। 41 नंबर देखो कैसे करना है जी। इसके बाद एगो कॉन्सेप्ट सिखाना है ना, ये सब बाबू आपको कंपटीशन वगैरह में यूज देगा, आगे जो बताएंगे है ना। सॉल्यूशन ऑफ 41 नंबर आशुतोष, क्या करा बाबू, दिया हुआ है 41 नंबर, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, कैसा है, ऑड कंजिक्यूटिव नंबर है, ऑड कंजिक्यूटिव। अब यहाँ पे समझना है जी, ऑड कंजिक्यूटिव नंबर है। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता आपको बताए थे, है ना, बताए थे। अब देखो, तो यहाँ पे क्या मानोगे, आप शांति से समझना। ऑड नंबर क्या होता है सर, एक होता है, तीन होता है, पांच होता है, सात होता है, 9 होता है, 11 होता है, आगे सो ऑन होगा, यही होता है ना ऑड नंबर। हम्म, ये है, ठीक है। मतलब ऑड नंबर के बीच में कितना गैप है, दो का गैप है बाबू, है ना, दो का गैप है, यहाँ भी दो का गैप है, 5 से 7 में दुइये का गैप है, यहाँ भी दुइये का गैप है, यहाँ भी क्या है, दुइये का गैप है, दो दुइये का गैप है ना। हाँ सर। तो अगर आपको कोई बाबू कहेगा 5 ऑड नंबर का है, तो पहला ऑड नंबर 5 है, कह दिया कि 3 गो ऑड नंबर लिखो जिसका पहला नंबर क्या 5 है, तो इसके बाद 3 गो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं लिख लेगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, दो दो जोड़ते जाओ, है ना। मतलब 5 में कितना जोड़ोगे, दो जोड़ोगे 7 आ जाएगा। फिर बाबू 5 में कितना जोड़ोगे, दो दो जोड़ते जाओ, 2 + 2 कितना 9 हो जाएगा। फिर 5 में कितना जोड़ो, 6 जोड़ो तो 11 हो जाएगा, है ना। समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है सर। ठीक। तो बाबू हम लोग कितना जोड़ा है, 2 4 4, तो ऑड नंबर रहे चाहे इवन नंबर रहे, आपको उसी तरह बनाना है। कैसे मानेंगे बाबू, इसी तरह बनाना। लेट जे बराबर क्या मान लो, एक्स मान लो, के बराबर कितना मान लो, x + 2 मान लो। ऑड नंबर इवन नंबर में वही पैटर्न बनाना, क्यों सर, क्योंकि डिफरेंस मेरा क्या है, दो दो ये है, और इवन में भी डिफरेंस क्या रहता है, दो दो रहता है ना। एस का ऑटोमेटिक आपका वैल्यू कोई ऑड ही आएगा। एल की वैल्यू कितना मानोगे, x + 4 मानोगे। एम का वैल्यू कितना मानोगे, x + 6 मानोगे। और एन का वैल्यू कितना मानोगे, x + 8 मानोगे। डायरेक्ट निकालना रहेगा तो बच्चा कैसे निकालोगे, देखो इसका मीन कैसे डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट मेरा बच्चा कैसे करेगा, इतना थकेगा काहे लगी। है उसका सोडी साहब, वीडियो ऑन करो जी। जे है, के है, एल है, एम है, एन है, आधा आधा छटनी करो, दो गो इधर छाटो, दो गो इधर छाटो, बीच वाला क्या देगा, मीन दे देगा, है ना। अगर बाबू इस तरह से नंबर दे रहेगा, मीन निकालने का आएगा, तो आधा इधर छाटो आधा इधर छाटो, जो बीच वाला नंबर देगा वही मेरा क्या होगा, मीन देगा, है ना, मीन देगा बोलो। एक तो ये तरीका होता है, हाँ सर, एक तो ये तरीका होता है। इसी को लिखते थे, में कैसे करोगे, जे बराबर एक्स, के बराबर x + 2, एल बराबर x + 4, एम बराबर x + 6, एन बराबर x + 8 है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे का सम x + 2 + x + 4 +x + 6 +x + 8 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बोला क्या, कै गो नंबर है, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो ना जी, 1 2 3 4 5। अब इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा आपका। तो ये चलो 5 को बहुत, 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक्स 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 5 को, 8 6 14 4 18 2 20 +20 डिवाइडेड बाई 5।
5 कॉमन ले लो, 5x है, 20 को कैसे लिखेगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, x+4 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 मर गया, कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो यही एवरेज हो जाएगा। तो x+4 किसका वैल्यू है, आपको जे के एल ए में न लाने, तो x+4 क्या कर है सर, देखो एल है, x+4 क्या कर वैल्यू है, एल का। तो मीन कितना हो जाएगा, x+4 बराबर क्या है सर, एल है। तो डायरेक्ट भी निकाले तो एल आया, ऐसे भी निकाला तो एल आया। एवरेज कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड, एक हो गया डायरेक्ट मेथड, है ना। ठीक सर, डायरेक्ट कैसे निकालेगा, सेकेंड मेथड। थोड़ा थोड़ा आ रहा है संकल्प समझ में बाबू, संकल्प सर शैतान। सर 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 दोनों आ गया सर, बहुत इजी है सर ये सब तो। आधा इधर छाटो, आधा इधर छाटो, बीच वाला वैल्यू क्या देगा, मीन देगा या एवरेज देगा। लिखो जी, सर आता है और समझ, क्या बोला। सर और वाला हो या इवन वाला हो, पैटर्न सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ, ऑड इवन में पैटर्न सेम ही मानेंगे, क्योंकि ऑड इवन में डिफरेंस दो ये होता है, ऑड नंबर लिखोगे दो दो का गैप होगा, इवन भी लिखोगे दो दो का गैप होता। लिखो राजनंदनी। वैष्णवी कहिए दवा खिलाएं बोली, खुराक का टाइम हो गया जी। वैष्णवी यस सर। दवा कहिए खाओगी जी, हाँ मेडिसिन कब खाओगी, एक दो खुराक जरूरी है बाबू, टाइम टाइम पे, नहीं तो आप लोग शैतान हो जाइएगा। नहीं सर हम लोग नहीं है। पढ़ रही मन से, सर बोलिए सर संकल्प। सर आप आप बोलिए यहाँ संकल्प, कब आएंगे। अच्छी बात है। बन मन से पढ़ रही वैष्णवी, अजी आपके साइड में बहुत दूर है बाबू, उड़ीसा साइड में रहता ना, उधर ईस्ट साइड में, मेघालय केरला चल जाए, इधर आपका पूरे वेस्ट साइड में पड़ जाता है ना, सर उत्तर बीकानेर। प्रदेश में सर 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 ज्यादा नहीं सर सर 1200 किलोमीटर सर दूर है सर वहां से, सर बिहार शरीफ से सर यहाँ। ज्यादा है बोला, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा, डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं ना है जी, डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं आपके यहाँ सर का। है सर, मेरे पापा तो सर एक वीकली ट्रेन से सर डायरेक्ट ले गए थे। अच्छा वीकली ट्रेन, अच्छा देखते हैं, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, सर सर टू तो सर इवन नंबर है, तो सर यहाँ पे तो सर ऑड नंबर दिया हुआ है। अरे मेरे लाल ऑड नंबर दिले भोला, लेकिन ये गैप के आधार पे है, ऑड नंबर लिखेगा तो ऑड नंबर के बीच में कितना गैप होता है, 1 3 5, समझाते जखनी सुनबे नहीं करता, ऑड नंबर के बीच में कितना गैप होता है जी, 1 3 5 7 9 ऐसे होता है, दुइये का गैप होता है ना। तो यहाँ भी देखो एक दूसरे के बीच में कितना गैप है, एक दो ज्यादा दो ज्यादा दो ज्यादा, ऑड नंबर भी आपका दो दुइये ज्यादा होता है। तो ऑड इवन का पैटर्न सेम ही रहता है। तो सर लेकिन सर ऑड नंबर तो सर 1 है, 3 है, 5 है। हाँ 1 3 5 है भोला मेरा, तो यहाँ पे 1 3 5 नहीं ना, जैसे एक्स की जगह मान लो 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं ना, मान लो एक्स बराबर 1 आ जाएगा, तो अगला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अगला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो एक्स पता नहीं ना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, अपने से ऑड नंबर पे निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 पुट करो, आपका निकल जाएगा। तो यही आपका फॉर्मेट ही लेना है। नेक्स्ट बाबू, ठीक। देखो अगला कैसे करोगे जी। 42 नंबर क्या दिले बाबू, एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर बाबू, पी क्यू आर एस इज 104, 104 दिया, तो कह रहा बाबू पी और एस के सम निकालो। तो दोनों तरीका बाबू, अगर कंजिक्यूटिव नंबर है बाबू तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं जी, कौन बताएगा कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भोला कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज जी? अगर सर कंजिक्यूटिव फर्स्ट नंबर, नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। हाँ बस हो गया, और कुछ ही। तो 42 का सोल्यूशन देखो, दो मेथड है ना, दोनों मेथड भोला। देखो पहले आपको क्या दिया, 42 में क्या दिया बाबू, 42 नंबर है ना, दिले पी क्यू आर एस बाबू 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर दिया हुआ है। क्या दिया बाबू, समझो शांति से, समझ में आ जाएगा। कछुआ मन से समझना। पी क्यू आर एस क्या दिया कछुआ, 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर दिया हुआ है ना। ठीक है, इसका आपका मीन दिल्ले है ना, एवरेज दिया हुआ है 104 दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, कितना 104 दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करने करा पी प्लस एस, निकलेगा जी कछुआ, एस स्वाति। देखो कैसे करना, देखो बाबू सुरभि, तो 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है ना, तो वही पैटर्न मानेंगे सर। आपको फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों बता रहे हैं, शॉर्टकट भी बताएंगे। फर्स्ट मेथड देखो, लेट मान लेंगे, नंबर डिफरेंट है तो लेट पी बराबर कितना मान लोगे, एक्स मान लोगे। क्यू बराबर क्या मानोगे, संकल्प, ऑड नंबर के बीच में संकल्प देखो, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है। तो कितना गैप है, ये गैप हर एक दो गो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में कितना गैप होता है सुतो, 1 3 में 2 का अंतर है, 3 5 में 2 का अंतर है, 5 7 में 2 का अंतर है, 7 9 में 2 का अंतर है, 9 11 में 2 का अंतर है, और 11 13 में 2 का अंतर है। तो आपको इस तरह से लेना है कि 2 का डिफरेंस रहे, है ना। तो पी बराबर एक्स लेते हो तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। आर बराबर फिर कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। और एस बराबर कितना हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एवरेज निकालो, एवरेज निकालेंगे सर, कितना होगा सबका सम। सर हाँ जी, सर आप r इक्वल टू x, r इक्वल टू एगो 4 कर दो, एगो 6 कर दो, बच्चा मन का सच्चा काम करे। अच्छा, x+2, x+4 और x+6 डिवाइडेड बाय क्या गो नंबर है, पी क्यू आर एस 4 गो नंबर है। अब आगे समझो, एवरेज दिल्ले है, एवरेज के वैल्यू दिया हुआ 104 दिया हुआ संकल्प क्वेश्चन में, कई गो एक्स है, 1 2 3 4 गो है, 4x नंबर जोड़ो, 2 4 2 6 6 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आपको इक्वेशन हर एक चैप्टर में आता है, जिस बच्चे का इक्वेशन कमजोर रहता है वो कैसे कोई भी मैथ बना सकता है। तो 4 से इधर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बराबर कितना, 4x+12, 104 मल्टीप्लाई 4, 416 बराबर 4x+12। 12 इधर लेके आओ, ये सब जानता है बाबू कार्तिक कि नहीं जानता है जी इक्वेशन सोल्व करेला। यस सर जानता हूँ। 12 बराबर 4x, 416 - 12 कितना, 404 हो जाएगा, बराबर 4x। तो x बराबर कितना, 404 डिवाइडेड बाई 4, मर जाएगा बोला। 101 बार में मरेगा, इसलिए x बराबर कितना, 101 हो जाएगा। तो आंसर हो गया नहीं, आपको सम ऑफ पी और एस निकालने का रहा।
तो x बराबर 101 है, तो p और s निकालो। p की वैल्यू कितना होगा, इसलिए p बराबर कितना है सर, x है। p बराबर x है, बराबर कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। s निकालो, s बराबर कितना है सर, x प्लस 6 है। x की वैल्यू रखो, 101 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालने का रहा है, p प्लस s, सम निकालने का रहा है, सम ऑफ p प्लस s, सम ऑफ p एंड s। p प्लस s क्या करेगा, सम ऑफ p एंड s, दोनों का सम, मतलब p प्लस s। 101 प्लस 107 कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बताते कैसे करोगे। अरब, ये अरब कहाँ गए जी। है तो फेयर वगैरह आपका एग्जाम हो गया अरब। ना। चलिए, कहिए भोला। 12। 12 से स्टार्ट है। हम्म, हम्म, छोटका पढ़े में तेज हुआ है जी। हमको नहीं। नहीं पता, अच्छा आते हैं। बोलता खाली गोल गोल बात, एगो गौरी है तो उसको बोलता है पकौड़ी। सर बच एगो मेरे यहाँ बच्चा आती है तूसा गौरी, उसको बोलता है शैतान पति तूसा पकौड़ी। छोटका छोटका। बचफ होगा। हाँ जी। बाई चेफ में मोटर चला चला के पढ़ाते हैं, है ना। आज वो सबको कौन चला चला के दिखाएंगे, कल सिलेंडर स्फेयर दिखाए थे ना सर जी। आप उन लोगों को भी सेम स्टेम का पिक भेजे थे जो हम लोग को आप पढ़ाए थे, नोड इंटरनोड और वो। हाँ हाँ सर हाँ, आप अरे तो आप सर मैंने सर मेरी बहन सर एफ बैच का वीडियो देख रही थी सर, आप पंखा घुमा रहे थे सर, सर सेमी हाँ सर्किल लगा करके। हाँ हाँ, सेम तो वही है बहू। देखो ये अभी क्या, अभी ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ट्रायंगल है। कैसा है जी, ट्रायंगल सर है। कौन बनेगा, सर कौन बनेगा। और ट्रायंगल को घुमाओ तो आपका क्या बनेगा, घूमो जी, क्या बन रहा है। सर कौन बन रहा है। सर कौन बन पिरामिड। रहा, अरे शैतान कौन बनेगा जी, कौन बनेगा, कौन बनेगा। बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी कल से खाली घूम रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया है ना। मुझे तो उसे पिरामिड रहा था। कौन बनेगा, कौन बनेगा, पिरामिड नहीं बनेगा, है ना। ठीक है ना, अभी उसको तेजी से घुमाएंगे बैचएफ में। तो बैचएफ में बाबू हम लोग घुमा घुमा के पढ़ाते हैं। जल्दी और लिखिए। दिमाग भी घुमा दे। सर्कल का भी घुमा घुमा के पढ़ाए थे। हाँ, सर्कल मम्मी जी का रोटी ला के पढ़ाए थे। सर्किल क्या होता है, मम्मी जी का रोटी कॉन्सेप्ट का रहता है सर्किल, सर उस समय आप यही तो चलता है। बिना फैमिली के रहते तो आपके पास रोटी कहाँ से। हाँ बोलो। रोटी मम्मी जी का बिंदा बिंदी सब सर्किल है। नेक्स्ट वो सेकेंड मेथड देखो कैसे आपके करेगा। पास कहाँ के बिल है। बच्चा सब रहता है ना, वो इतना प्यारा प्यारा बच्चा। देखो सेकेंड मेथड कैसे करोगे, जल्दी लिखो इसको, सेकेंड मेथड समझाते हैं। एक टाइप अगला टाइप क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन दोगे ना तो वहां यही सब पूछा जाएगा। PQRS देगा, कहेगा कंजूस तो इतना बनाएगा नहीं, देखो टिक मारो। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, देख के टिक मारो। ये आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। सेकेंड मेथड देखो भोला मेरा। फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो एवरेज क्या होता है आशुतोष, बता बाबू। कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है बाबू आशुतोष। अब भोला, कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है जी आशुतोष। सर मैं बताऊं। भोला, PQRS दिया हुआ है। सर मैं बताऊं। फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर दिया था, कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है आशुतोष। सर P-S डिवाइडेड बाई 2। अरे नहीं मेरे लाल, जब भी सर मैं कंजिक्यूटिव बताऊं। नंबर दिया तो एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कैसे निकालते हो कंजिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट टर्म पहला टर्म, फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। पहला टर्म कितना है, p है, लास्ट टर्म कितना s है, डिवाइडेड बाई 2। एवरेज आपको दिल है क्वेश्चन कितना दिल सर, 104 दिया हुआ है ना। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 104 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस s हो जाएगा। 104 मल्टीप्लाई कितना 208 बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस s हो जाएगा। तो यही ना आपको निकालने का रहा है, सम ऑफ p प्लस s, p प्लस s। तो वही ना यहाँ आया p प्लस s 208 आया। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, कुछ नहीं सर, जो कंसेप्ट बताया उसी को यूज किया। एवरेज हुआ क्या, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो इसलिए बोला। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, p प्लस s कितना 208 हो गया है ना, कि नहीं। देखो भला, तो ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन था, 2 क्लास लग गया, ये एक खानदान का था। अब अगला खानदान वाला करवाएंगे। सर डी बाई 10। अच्छा लिखो ना। सर डन। सारे बच्चे को लिखने दो। अब अगला टाइप का क्वेश्चन, सर आप वहाँ क्या लिखे हैं, सम ऑफ p एंड s, p और s का सम निकालने कह रहा है। बच्चा मन का सच्चा काम करे, अच्छा क्वेश्चन लिखे जल्दी। आप लोग बैठते क्या बाबू, कागो बाबू है ना, इस तरह से बाबू है ना, बढ़िया बढ़िया शब्द बनाते रहो, है ना, डायलॉग टाइप का। बच्चे मन के सच्चे काम करे अच्छे, इसके बाद एगो अपने मन से जोड़ना। सर डन करा डन सर। अरे फिर बढ़िया आप शोएब बोलेंगे बाबू, हल्ला नहीं हल्ला। अल्लाह मैंने मैसेज कर दे दीजिएगा। सर मैंने बना लिया, बच्चे मन के सच्चे काम करें अच्छे। उसके बाद एक लाइन, 4 लाइन होता है ना बाबू, आपका 4 लाइन का होता है ना जी, तो 3 लाइन है, एक लाइन और आप लोग को बढ़िया से सोच के जोड़ना है सर ना। इसी को दीजिए सर। सर नेक्स्ट बताया आंसर अच्छा। बच्चा अच्छा है, अच्छी सर बात। बच्चे मन के सच्चे दिखते, सर बच्चे मन के सच्चे दिखते बड़े वो अच्छे। अच्छा नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू नैतिक। सर क्वेश्चन नंबर 43। 43 पूछे। अब ये सब बनाना, ये सब आपको बनाना है। फाइंड द मीन ऑफ, करते भी काम अच्छे। फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5, ये तो निकल जाएगा, ये तो मेरे बच्चे से मीन निकल जाएगा। हाँ सर, सबके जोड़ डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो इतना ही सुना है, नहीं नहीं नहीं, अब इसमें और है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ इतना, एंड फाइंड द मीन ऑफ बाबू कितना बाबू, 1 2 3 4 5, एंड इफ थ्री इज, एंड इफ थ्री इज एडेड, सर आपका क्या डायलॉग था। 3 is added to each number, if 3 is added to each number, बच्चे मन के each number, then find new mean, then find, 3 ऐड करने के बाद 2 क्वेश्चन है, then find new mean। कैसे बनाओगे, इस नंबर का मीन निकाल लो। हाँ सर, और उसके बाद क्या करा, हर एक नंबर में 3 जोड़ दो। पहले देखो समझो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करो, पहले समझा देते हैं, वो बनाएंगे नहीं, समझा देते हैं बाद में लिखिएगा, समझो जी नैतिक, समझिए पहले आप लोग बाद में लिखिएगा। देखो क्या कर रहा है, आपको मीन निकालने का रहा, समझो जी, 1 2 3 4 5 मीन निकालने का रहा। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देंगे। एक तो ये हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 इज एडेड, तो 1 में 3 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो,
हर एक नंबर में 3 ऐड करने का रहा, इसमें भी 3 ऐड करो, है ना, और इसमें भी 3 ऐड करो, इसमें भी 3 ऐड, तो 1 में 3 ऐड करोगे कितना होगा, 4 होगा। 2 में 3 ऐड करोगे 5 होगा। 3 में 3 ऐड करोगे 6 होगा। 4 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सब 5 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर अब DIY टाइम। अच्छा वही समझा रहे, समझो ना जी, अगला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, डीए बाय दे। तो अब इसका मीन निकालना है, 4 5 6 7 8 का मीन निकालना है, और उसके बाद फिर इसका कंक्लूजन बताएंगे कैसे डायरेक्ट निकालो हवा में, है ना, हवा में कैसे निकालो। अभी आपको करना क्या, ऊपर वाले नंबर का मीन निकालो और सब में 3 3 जोड़ दो, है ना, और उसके बाद उसका मीन निकालो, और दोनों में फिर देखना है, दोनों दोनों क्वेश्चन में देखिएगा क्या मैजिक होता है ना, दोनों आंसर में, दो, दोनों आंसर में क्या गुड इवनिंग सर। ऐसे था। सर पहले 1 2 3 4 5 का मीन निकालना। हाँ इसका मीन निकालना, फिर 3 3 सब में जोड़ के मीन निकाल। सर हाँ जी। सर पहले 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालेंगे, फिर हम 3 ऐड करके वाला एफ का है। नहीं जी, फिर 3 3 सब में ऐड करके मीन निकालना, अब फिर देखना दोनों आंसर में कितना अंतर होता है मीन में। जो आप एवरेज पढ़ा रहे हैं इसको फेयर में नहीं ना करना है। अभी एग्जाम दीजिए, फाइंड द मीन ऑफ 2 4 6 एंड बाबू इफ 4 इज एडेड, इसका कंक्लूजन आपको बताएंगे। 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन फाइंड न्यू मीन। 4 ऐड करने के बाद न्यू मीन निकालिए या न्यू एवरेज निकालिए। 45 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ, जी ऐड होता है जी, 5 3 15 कटता बहु 5 से, 5 4 9 3 12 3 15, ठीक, 8 4 12, अब 12 6 18, ये तो नहीं कटेगा भोला। 18 का 3 कर दो, 18 का इसका 3 ही कर दो बाबू। 8 6 14, अरे सेकंड कट तो जाता है जी। 6 4 10 10 20, सही है। फाइंड द मीन ऑफ, सर तीसरा वाला लास्ट। फाइंड द मीन ऑफ बाबू, मीन ऑफ बाबू 1 2 3 4 5 एंड इफ 2 is subtracted, ये एक टाइप का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इफ टू बाबू, इफ 2 is subtracted then if 2 is subtracted to each number, then find new mean। है ना, यही 3 गो है आपका डीए भाई, इसको बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा। सर आज गोला घुमा के दिखाएंगे सर एक बार। अच्छा गोला घुमा के दिखा देंगे, आज हम आधा गोला पढ़ेंगे। आधा गोला नहीं घूम रहा था, कैसे घूमेगा आधा गोला, आधा गोला नहीं बनता लगता। सर